नमस्कार दोस्तों। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपने मर्चेंट्स भाई के लिए कमीशन स्ट्रक्चर नवंबर के महीने के लिए रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक मल्टीपल सर्विसेज अपने मर्चेंट्स के थ्रू रूरल एरिया के कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं और हमारे मर्चेंट्स भाई को उनमें कितना कमीशन प्राप्त होगा। तो हम शुरुआत करते हैं कासा से। कासा हमारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है। आप सबको पता ही है ये हमारे कासा के बहुत सारे उत्पाद हैं और कासा का सबसे पहला उत्पाद प्रथम सेविंग खाता है, जिसमें हम मिनिमम कमीशन एक खाते में 25 रुपए देते हैं, शुभ खाते में 25 रुपए देते हैं, भविष्य खाते में 25 रुपए देते हैं। सरल खाता जो कि किसी कंपनी के ऑन डिमांड पे खुलता है, जो कि सैलरी अकाउंट होता है, हम उनका कोड क्रिएट करवाते हैं, उसमें भी हम 25 रुपए देते हैं। प्रगति खाता और संपन्न खाता जो कि चालू खाते के अंतर्गत आते हैं, हम पर कस्टमर के हिसाब से अपने मर्चेंट्स भाई को 50 रुपए का कमीशन देते हैं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इन कासा उत्पाद में हर एक कासा उत्पाद में अलग प्रकार की सुविधाएं मर्चेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि शुभ खाता हमारा होता है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे चलता है। आपका भविष्य खाता भी एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे चलता है, जो साल भर में एक बार डिडक्शन होता है। साल भर आप पैसे रखें या ना रखें, कोई भी अलग से चार्ज फिनो पेमेंट्स बैंक नहीं लेती है। इस सामान्य खाते की कमीशन के अलावा अगर हम देखते हैं कि खाते का बकट है, अगर हमारे किसी मर्चेंट भाई ने 1 से 2 खाता खोला है तो हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देते हैं। अगर मर्चेंट्स भाई ने 3 से 5 खाते खोल लिए, अगर 3 खाते खोल लिए तो सामान्य कमीशन उनको प्राप्त होगा, 5 रुपए का हम अलग से कमीशन देंगे। 6 से 10 खाते की बकट में इस महीने आ गए तो हम 10 रुपए पर खाते अलग से उनको देंगे। 11 से 25 खाते के बकट में आ गए वो महीने में तो 25 रुपए पर खाते के हिसाब से अलग से कमीशन हमारे मर्चेंट्स भाई प्राप्त करेंगे। 25 प्लस खाते अगर कोई मर्चेंट हमारे ओपन करते हैं तो 35 रुपए पर खाते अलग से कमीशन मिलेगा, जो बेस कमीशन के ऊपर प्राप्त होगा। तो याद रखना है आपको कि हमें जो भी खाता खोलना है वो डेबिट कार्ड के साथ ही खोलना है। इसके अलावा अलग से इंसेंटिव प्लान है जो कि एमएबी पे है, एवरेज पे है, कि हमारे किसी मर्चेंट भाई ने किसी कस्टमर का खाता 1000 रुपए से एनरोल किया है और लगातार वो कस्टमर 500 रुपए अपने खाते पे एमएबी मेंटेन करके चल रहे हैं तो 10 रुपए हम उन्हें मर्चेंट्स को अलग से इंसेंटिव प्रदान करेंगे। पैन कार्ड के साथ खाता खोलने में 5 रुपए का अलग इंसेंटिव प्राप्त होता है और अगर खाते खुलने के 7 दिन के भीतर हमारे किसी मर्चेंट भाई ने उस कस्टमर का फिनो पे लॉगिन करवा के एक ट्रांजैक्शन करवा दिया है तो 10 रुपए का अलग इंसेंटिव हम मर्चेंट्स को प्रदान करते हैं। तो हमें याद रखने की जरूरत है कि जो हमारा जन सेविंग खाता है हमने उसमें कमीशन बढ़ा के 15 रुपए पर खाते के हिसाब से कर दिया है। और हमारा जो आरएम सेविंग है जो यहाँ पे अभी लाइव नहीं है, और इसके अलावा कमाई की सीमा की बात करें तो अधिकतम आपको पर खाते के हिसाब से 85 रुपए का कमीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। शुभ में भी 85 रुपए का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा कमीशन आप चालू खाता ओपन करके संपन्न करंट अकाउंट 50 से 110 रुपए का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद रखने की बात है कि जो ज्यादा कमीशन का अमाउंट है इस पे आपका न्यूनतम जमा राशि का इंसेंटिव, आपका पैन कार्ड के साथ खाता खोलने का इंसेंटिव और फिनो पे ऐप लॉगिन करने का भी इंसेंटिव एड ऑन है। तो ये पूरे एड ऑन इंसेंटिव आपको महीने के दूसरे महीने में क्रेडिट होता है। इसके अलावा कासा एमएबी की बात करें तो एमएबी मतलब मंथली एवरेज बैलेंस। हमारे मर्चेंट्स भाई ने अच्छे खाते खोले हैं, अगर उन्होंने मंथली एवरेज बैलेंस नोट करके रखा है, मेंटेन करके रखा है इनके कस्टमर ने, तो 500 से 1000 के बीच अगर बंदों ने मेंटेन करके रखा है तो 0.05% के हिसाब से हम उन्हें कमीशन प्रदान करते हैं। कहने का मतलब लाख रुपए अगर टोटल मिला के रखा हुआ है कस्टमर ने तो हम 50 रुपए का कमीशन उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसे ही 0.15 है 1001 से 5000 तक का, 5000 से ऊपर अगर मेंटेन करके पर कस्टमर के हिसाब से रखते हैं तो 0.25% के हिसाब से हम उन्हें कमीशन अलग से प्रदान करते हैं। याद रखना है कि अगर किसी हमारे मर्चेंट भाई ने खाता खोला है और साल भर में रिन्यूअल हुआ शुभ का अगर भविष्य सेविंग खाता का तो 10 रुपए अलग से हम उन्हें अलग से वार्षिक सदस्यता रिन्यूअल का हम इंसेंटिव प्रदान करते हैं। लेकिन कासा एमएबी के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि अक्टूबर के महीने तक कम से कम आपके पास 25 कस्टमर होने चाहिए जिसका खाता आपने खोला हो,
और नवंबर के महीने में आपको कम से कम 5 खाते खोलने हैं अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, जिससे कि आप कासा एमएबी के इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाए। आधार के माध्यम से पैसे जमा की बात करें या कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में अगर हमारे मर्चेंट्स भाई पैसे जमा कर रहे हैं तो हम क्या कमीशन देते हैं, तो ये स्लैब वाइज कमीशन है जो कि 500 से 999 के बीच में अगर कोई हमारे मर्चेंट्स भाई जमा कर रहे हैं तो 50 पैसे, 1000 से 1499 पे 1.5 रुपए, 1500 1999 पे 2 रुपए। ये स्लैब सामान्य स्लैब चलता रहता है। आपको मैं शीट कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा। 10,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन में कैश डिपॉजिट में भी हमको 8 रुपए मिलते हैं। कहने का मतलब आधार से कैश डिपॉजिट तो हम केवल 10,000 ही कर पाते हैं किसी बैंक में जो लाइव बैंक है, लेकिन इसके अलावा अगर फिनो पेमेंट्स बैंक के खाते में हमारे मर्चेंट्स भाई डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 8 रुपए का ही कमीशन उन्हें हम देंगे। हमारे इतने बैंकों के साथ AEPS कैश डिपॉजिट का टाई अप है। मैं कमेंट सेक्शन में ये PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि अगर मौजूदा ग्राहक को हमने फॉर्म 60 के माध्यम से खाता खोल दिया है, डिक्लेरेशन कर दिया है, फॉर्म 60 एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम अपना फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कस्टमर का इन्होंने पैन कार्ड इनरोल कर दिया अब, तो हम 5 रुपए अलग से कमीशन का भुगतान अपने मर्चेंट्स भाई को करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसी मर्चेंट भाई ने पासबुक प्रिंटिंग की मशीन ले रखी है और पासबुक प्रिंट कर रहे हैं तो हम 25 पंक्तियों का 5 रुपए पर 25 पंक्तियों के हिसाब से हम मर्चेंट्स भाई को कमीशन प्रदान करेंगे। पैसे भेजने पैसे प्राप्त करने में मर्चेंट्स भाई को हमने रेमिटेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। रेमिटेंस की सर्विस 2 प्रकार की होती है, एक NEFT के माध्यम से हो रही है, एक IMPS के माध्यम से हो रही है। NEFT का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जो कि ये जो साइकिल है वो घंटे घंटे में पर आवर्स मूव होती रहती है और थोड़ा सा टाइम लगता है NEFT फंड ट्रांसफर सक्सेस होने में। और IMPS की जो सर्विस है जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, जो आपको इंस्टेंटली आप किसी कस्टमर का मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं आप फिनो मर्चेंट लॉगिन से कर सकते हैं। इस पे भी हम NEFT के माध्यम से 1000 से अधिक ट्रांजेक्शन में 50 रुपए पैसे प्रति लेन देन के हिसाब से हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि BPCL और API मर्चेंट, API इन द सेंस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वाले मर्चेंट्स को हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। DMT की जो थ्रूपुट की योजना है, आपको पता है कि अगर कोई मर्चेंट ने 1000 रुपए मनी ट्रांसफर किए हैं तो 5 रुपए 20 पैसे का जो कमीशन होता है, मतलब कि किए गए अमाउंट ट्रांसफर में किए गए अमाउंट ट्रांसफर का 1% चार्ज सामान्य DMT वॉक इन कस्टमर के लिए लगता है। अगर किसी हमारे कस्टमर ने 1000 रुपए मनी ट्रांसफर के लिए हमारे मर्चेंट भाई के पास आते हैं तो 1000 का 1% चार्ज कस्टमर को देने होते हैं। उस 1% में 0.52% का जो कमीशन होता है वो बैंक अपना चार्ज लेती है और 0.48 जो प्रतिशत होता है वो होता है हमारे मर्चेंट का कमीशन, जो कि TDS डिडक्शन के बाद आता है। कहने का मतलब कि टोटल अमाउंट का 1% हम चार्ज लेते हैं, उस 1% का जो अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो 0.52% जो होता है वो बैंक चार्ज लेती है और रिमेनिंग जो 0.48 होता है वो मर्चेंट्स के लिए होता है। तो अगर थ्रूपुट का जो अमाउंट है अगर 10 लाख से 25 लाख तक होता है तो 0.02% हम कमीशन अलग से प्रोवाइड करते हैं। 25 लाख से 75 लाख है तो 0.04 है, 1.5 करोड़ से ऊपर में 0.08 है। ये स्लैब आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा याद रखना है कि हमेशा मनी ट्रांसफर मर्चेंट्स भाई हमेशा सुविधा अकाउंट ओपन करके करें। अगर आप सुविधा अकाउंट ओपन करके कर रहे हैं तो आपको जो कमीशन है बैंक चार्जेस कम करती है और आपको ज्यादा फायदा होता है। और उस मोबाइल नंबर से लिमिट भी महीने भर की 3 लाख की होती है, जिससे कि आप अगर वॉक इन में कर रहे हैं अगर 10,000 तो आपको 5-5 हजार करके अमाउंट जाएगा। एक वॉक इन कस्टमर का जो लिमिट होता है वो 25,000 का होता है, जबकि सुविधा अकाउंट ओपन कर में जो कि 25 रुपए से ओपन होता है उसकी लिमिट 3 लाख रुपए होती है। और वन टाइम पे ही जितना अमाउंट आप भेजना चाहें लिमिट है उसकी एक ट्रांजेक्शन की 49,000 रुपए आप भेजेंगे और वन टाइम पे ही एक ही ट्रांजेक्शन ID के बिहाफ में ये अमाउंट क्रेडिट कस्टमर के खाते में हो जाता है।
इसके अलावा पैन कार्ड की सेवाएं हैं कि पैन कार्ड का जो आवेदन होता है वो 5 रुपए पर पैन कार्ड के हिसाब से हम अपने मर्चेंट्स भाई को दे रहे हैं। याद रखना है पैन कार्ड की जो सर्विसेज हैं वो हमारे लॉगिन में लाइव करने के लिए 299 रुपए का फर्स्ट टाइम चार्ज लगता है और कस्टमर से आपको 107 रुपए का चार्ज पैन कार्ड के लिए लेना है। पैन कार्ड में एओ टाइप, रीजन कोड, रीजन नेम डिटेल्स आती है जो NSDL की वेबसाइट से सिटी वाइज निकाल के हमें फिलअप करनी होती है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि पैन कार्ड बनाने में किसी मर्चेंट्स को परेशानी ना जाए। AEPS की बात करें तो धनाधन ऑफर हमारे लिए एड ऑन है। मर्चेंट्स भाई को याद रखना है कि हर 3 लाख के AEPS MATM थ्रूपुट ट्रांजेक्शन में आपको 100 रुपए का अलग से कमीशन मिलेगा। अगर आप 1 लाख से 1.99 लाख मतलब कि 2 लाख से कम 1000 कम में करते हैं तो 25 रुपए, 2 लाख से 2.99 लाख पे करते हैं तो आपको 50 रुपए का कमीशन प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि पर 3 लाख में आपको 100 रुपए का अलग से कमीशन मिलेगा। माइक्रो ATM AEPS का जो स्लैब है वो विकल्प 1 विकल्प 2 के हिसाब से है। स्लैब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो स्पेशल स्लैब है जिसपे कि कमीशन स्ट्रक्चर विकल्प 1 और विकल्प 2 में चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे कोई मर्चेंट्स भाई 4000 से 4999 के बीच ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि वो विकल्प 2 का चुनाव करें जिसमें उन्हें 10 रुपए का कमीशन प्राप्त होगा। विकल्प 1 में सामान्य कमीशन 7 रुपए का है और सामान्य जो स्ट्रक्चर है ये भी सेम रहेगा। केवल 95 से 10,000 के बीच में विकल्प 1 के कस्टमर को 9 रुपए का कमीशन मिलता है और विकल्प 2 के कस्टमर को कम होकर कमीशन 7 रुपए मिलता है। तो इंश्योर रखना है कि अगर मर्चेंट्स विकल्प 2 में जाना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में MA2 टाइप करके 78368 में जाना है। अगर विकल्प 1 में जाना चाह रहे हैं विकल्प 2 से तो MA1 टाइप करना है 78368 में मैसेज करना है। उसके बाद धनाधन का जो ऑफर है मैंने एड ऑन किया था पर 3 लाख में आपको 100 रुपए का कमीशन है वो नेक्स्ट मंथ एड ऑन होके आता है। इसके अलावा पिनपैड के नॉर्मल रेट है जो आपको आपके रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर से प्राप्त होंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है। हॉस्पिटल राइडर और फैमिली फ्लोटर हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस है। डेंगू मलेरिया भी हेल्थ इंश्योरेंस है और पर्सनल एक्सीडेंट का भी फिनो पेमेंट्स बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है जो कि 135 रुपए का होता है। शुल्क आय जो है 600 रुपए से प्रीमियम 950 तक है हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल राइडर। फैमिली फ्लोटर फैमिली के लिए 3540 से 5664 के बीच जिसका अलग ही वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा शुल्क आय जो है वो 90 से 220 रुपए तक है हॉस्पिटल राइडर में। फैमिली फ्लोटर में 363 से 858 रुपए का शुल्क आय आपको प्राप्त होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक का CMS मर्चेंट्स मतलब कैश मैनेजमेंट सिस्टम पेमेंट सर्विसेज के लिए पार्टनर कंपनियों से टाई अप है कि उनके एजेंट्स, उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉय हमारे पास आएंगे, अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और आपके वॉलेट से अमाउंट उनके कंपनियों के खाते में चले जाएंगे। इसके बेसिस पे भी हमने कमीशन निर्धारित कर रखा है। एजेंट के लिए सामान्य कमीशन लाख रुपए में 100 रुपए से लेके 170 रुपए का कमीशन है। ग्राहक अगर आते हैं अमाउंट डिपॉजिट करने तो इनमें से लाख रुपए में 150 रुपए से कमीशन लेके 350 रुपए तक का कमीशन हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम सामान्य कमीशन रिचार्ज किट OTT ग्राहक मॉड्यूल के लिए भी कमीशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑपरेटर कमीशन है। सोनी लाइव के लिए 4.10, इरोस 9 के लिए 6.10 जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। रिचार्ज पे भी हम कमीशन देते हैं, वोडाफोन, जियो, आइडिया, एयरटेल। मैक्सिमम कमीशन हमें वीडियोकॉन से हम अपने मर्चेंट भाई के लिए प्रदान करते हैं जो 1.20 का कमीशन किए गए अमाउंट के ट्रांजेक्शन में प्राप्त होता है। इसके अलावा IIFL का गोल्ड लोन है। अगर कोई मर्चेंट्स भाई IIFL गोल्ड लोन की सर्विसेज लेना चाहते हैं और गोल्ड लोन करवाना चाहते हैं वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करें और गोल्ड लोन की सर्विस में भी एक्टिव हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।